हर 3 में से एक डायबिटिक पेशेंट की किडनी फेल होती है और अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो अगला नंबर आपका हो सकता है। शुरुआत होती है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से। फिर धीरे धीरे जब ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है तो किडनी के अंदर जो पतली पतली जो ब्लड वेसल्स हैं वो बिना किसी आहट के, बिना किसी सिम्टम के धीरे धीरे ब्लॉक होती रहती हैं और आपको कुछ पता ही नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन कुछ सालों बाद पता लगता है कि किडनी फेल हो गई है। इसकी शुरुआत होती है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से। इसलिए मैं आपके लिए 2 घंटे की लाइव डायबिटीज़ मास्टर क्लास लेके आया हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है इसको रोजाना 100 के नीचे कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो मैं आपको 3 सिंपल टिप्स इसमें बताऊंगा जिसको आप आसानी से अपने आप अपने घर में फॉलो कर पाएंगे और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को 100 से नीचे कैसे मेंटेन करना है इसको आप सीख पाएंगे। ये 2 अगस्त का दिन होगा, सैटरडे का दिन है। 10 से 12 बजे 2 घंटे की ये वर्कशॉप होगी और इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप अपनी सीट अभी बुक कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो सिम्टम्स ऐसे नहीं पता लगते कि किडनी फेल होने वाली। सिम्टम्स कुछ और होते हैं, वो किडनी की तरफ इशारा नहीं करते। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि आप सुबह सो के उठते हैं, पैरों में हल्की सी स्वेलिंग होती है। आप सुबह जब जूता पहनते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हल्की सी स्वेलिंग है पैरों में। तो आप अपने आप से कहते हैं कि कल मैं ज़्यादा समय तक खड़ा हो गया था, कल ज़्यादा काम हो गया था, कल मैं ज़्यादा पैदल चल रहा था, इसके कारण ये स्वेलिंग है और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फिर अचानक कुछ एक दिन ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि फेस में थोड़ी सी स्वेलिंग है और ये आँखों के नीचे भी हल्के से ये बैग्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वाटर जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको भी इग्नोर करते हैं और आप कहते हैं कि यार कुछ दिनों से पार्टी थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है और रात को ठीक से नींद नहीं आई शायद, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। आप फिर इग्नोर करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि स्किन में बहुत ड्राइनेस है, ये हाथों पे बहुत ड्राइनेस रहता है, कमर के पीछे बहुत ड्राइनेस रहता है, या ऐसे घुटने के नीचे पैरों में बहुत ड्राइनेस रहता है और आप इसको इग्नोर करते हैं और ब्लेम करते हैं कि आजकल मौसम पता नहीं कैसा हो गया है कि स्किन में बहुत ड्राइनेस रहती है, कितना भी क्रीम लगाओ ये ठीक नहीं होता। और आप इसको भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ऐसे ही सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहता है और धीरे धीरे जो किडनी है वो डैमेज होती रहती है। फिर अचानक एक दिन आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आते हैं, आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। तब आपको एहसास होता है कि ये तो कुछ गंभीर समस्या है। वहाँ पे आपको पता लगता है कि अब किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही। अब आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो कहते हैं कि भाई अब आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, कोई डोनर ले आइए जो आपको किडनी दे दे। और किडनी ट्रांसप्लांट बहुत महंगा प्रोसीजर, कोई सस्ता तो है नहीं। और डोनर कहाँ मिलते हैं आजकल, और मिल भी जाए तो किडनी मैच कहाँ होती है। किडनी लग भी जाए तो ज़िंदगी भर वो दवाइयाँ खानी पड़ती है ताकि रिजेक्शन ना हो जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप रेगुलरली वो डायलिसिस के लिए आएँ, तो आपको रेगुलरली हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है और हर बार 5-7 हज़ार कुछ ना कुछ खर्चा तो हो ही जाता है और बार बार जाना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी कि पहले फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ा था, फिर धीरे धीरे ये डैमेज हुआ। इसीलिए मैं आपके लिए 2 घंटे की ये लाइव मास्टर क्लास लेके आया हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को 100 के नीचे कैसे मेंटेन करें। मैं इसमें आपको 3 सिंपल टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप इसको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। बट डायबेक्सी की जो भी वर्कशॉप होती हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। अगर कोई 10वीं फेल भी है ना तो भी समझ जाएगा डायबिटीज़ के बारे में। तो आसान शब्दों में हम ये समझेंगे कि ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। आप उन लोगों से पूछिए जो किडनी की डायलिसिस करा रहे हैं, क्या होता है, कितना खर्चा होता है। आपने पहले बहुत मेहनत की, आप परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत पैसा कमाया, कुछ इकट्ठा किया, लेकिन आजकल आपको हॉस्पिटल्स की हालत तो पता है। छोटी सी बीमारी के लिए इतने बड़े बड़े बिल बनते हैं। जो आपने पैसे जोड़े काफ़ी सालों से थोड़ा थोड़ा करके जो जोड़े, एक एक बार में हॉस्पिटल सारे पैसे ले जाते हैं। जो आपने पैसा जोड़ा था कि बच्चों के भविष्य के काम आ जाएगा, वो तो सारा हॉस्पिटल को देना पड़ता है। इसलिए सजग रहना ज़रूरी है। मैं आपको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं रहा तो कल प्रॉब्लम होगी। अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो कल नुकसान होगा। तो
तो इसलिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि होता होगा किसी को, मेरे को नहीं हो सकता। भाई साहब, स्टैट्स है, डेटा अवेलेबल है, और जो कहता है कि 3 में से 1 डायबिटिक पेशेंट की किडनी तो फेल होती है। और वो आप क्यों नहीं हो सकते अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ है? कोई आपको क्या ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान मिला हुआ है कि आपकी किडनी फेल नहीं होगी? जो भी आदमी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करेगा, उसका कुछ ना कुछ ऑर्गन डैमेज होगा और किडनी फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 3 ऐसे सिंपल टेक्निक्स मैं बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ से आपके परिवार की लाइफ कनेक्टेड है। आपकी हेल्थ से आपके बच्चों की खुशियाँ कनेक्टेड है। अगर आप हेल्थी होंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इसलिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को इग्नोर ना करें, उसे कंट्रोल करना सीखें। तो ये 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास आपके लिए है, किडनी को सेव करने के लिए। आप डायबेक्सी के रेगुलर व्यूअर हैं, इसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ, फास्टिंग 100। जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। देर ना करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को 100 से नीचे हमेशा रोजाना कैसे मेंटेन करें, और इसमें 3 सिंपल टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो देर ना करें, अभी अपनी सीट बुक करें। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ आपके परिवार की लाइफ जुड़ी हुई है। देर ना कीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपके लिए है। थैंक यू। मिलते हैं वर्कशॉप में।